मेरे भाई से फ़ोन पे कहती थी मैं तुझसे शादी करूँगी। जब गांव वाले के सामने बात आती थी तो कहती थी मैं तुझे जानती नहीं हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। गांव वालों के सामने पलट जाती थी। उसकी माँ भी यही कहती थी मैं तेरे बेटे के साथ शादी नहीं करूँगी। और मेरा भाई तो चला गया, उसके बाद से वो पागल हो गया एकदम, ये सब क्यों मंगाई, फिर मुझसे शादी नहीं करना था। मेरा भाई कमा रहा था, मेरे भाई से डरवा धमका के पैसा लेती थी। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे घर वालों को फंसा देंगे, हम केस कर देंगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तुम तो लड़के हो, लड़कियों को बहुत सुनवाई, तुम्हारा पूरा घर चला जाएगा। मेरे भाई का दिमाग खराब कर दिया। तो उसकी माँ ने मेरे भाई को धमकी दी, तभी मेरा भाई गया, नहीं तो वो गया नहीं होता। अपने घर बुला के मेरे भाई को धमकी दी। तो अपने घर पे बुलाई थी? हाँ, जिस दिन वो मरा ना मेरा भाई, उस दिन अपने घर बुलाई थी। वो आके बताया, यहाँ पे कह रहा था कि मम्मी वो कह रही है मेरी बेटी को कुछ होगा ना, मैं गई हूँ थाने में लिखवा के आई हूँ, तेरा पूरा घर उठ के चला जाएगा, तू भी उठ के चला। मेरे भाई को धमकी दी। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र के अक्खीपुर गांव में। यहां से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है। प्रेमिका के चक्कर में प्रेमी जाके पेड़ से झूल जाता है और अपने आप को खुदकुशी कर लेता है। ऐसे में बता दें कि ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हम घर परिवार में उपस्थित है, आप पीछे भीड़ भी देख सकते हैं। जो भीड़ दिख रही है ये उसी हम परिवार में हैं। हम वो परिवार से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्या मामला था। देखिए ये जो पूरा शोकाकुल परिवार है, आज परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। बात करें तो परिवार किसी से कुछ बातचीत करने लायक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हम 2 मिनट बातचीत करेंगे। अगर बता दें आपसे कि माता जी कैसे क्या हुआ था? अरे लाला कोखिया मोर विधवा उजारी देहेस, विधवा मोरे लालावा से बोलाई लई जाए, बोलाई बतियावे। मैं को हम जने ने देवरवा भौजैया हैं तब बोलत बतियावत हन। ओकर बिटिया बाई ही अपने गाँव में, हमरे गाँव में बाई ओकरे ना बपवा मतरिया के मजे एक दिन तक जेल जुर्माना खटाए से। ऐसे उन्होंने जाए बेचारे कहाँ, ऐसे उन्होंने जाए के कहा कि जब तोर बिटिया भागे वाली बा, जब ना माना कहा नहीं मोर बिटिया ना भागी। जब ओकर बिटिया उन्हें संग चली गई ओकरा तो जोर है कहा कि लाला हो चाहे जवन करे, लेकिन भागे जिन मोके लगी वो भाग गया। तो ओकरे बापवा के ढेर दिन तक जेल जुर्माना खटाए रही है। हाँ 2 साल तक। कितने उसकी कितनी लड़की है? 2 लड़कियाँ रही दोनों। अच्छा, इसका अगर माता जी बात करें, जो गांव में इन लोगों का हरकत है, ऐसे सब लोगों के साथ है फंसा के उसे लूटी बहुत, मेरे भाई को तो खा गई। मेरे भाई उसको बहुत लूट, उसकी खेत बाड़ी घर द्वार सब बेचवा डाली। उसके बाप को 2 साल जेल खटवाई, अपने बिटिया को एकदम ऐश करवा रही है। और वही हाल मेरे भाई। ऐसा काम उन लोगों का कंटिन्यू रहता है? हाँ लगातार, बहुत लड़के को उसकी माँ खुद फंसाई है, पता नहीं कितने लोगों को। उसकी माँ भी फंसाई? उसकी माँ खुद फंसा के रखी है। उसकी अपने आदमी को नहीं आने देती, वो 2-2 3-3 साल वो बाहर रहता है, अपने आदमी को नहीं आने देती है। वो खुद फंसाई है, कमा रही है, धंधा करवा रही है, अपने धंधा करवाती है, खुद ही वही कर रही है। अब ये तो धंधा ही है। मेरे भाई को भी धमका दिलवा के पैसे लेती थी, हम लोग देते थे। मेरा भाई कुछ खाता नहीं था, वहीं जाता था, रास्ते में रोकवा के सब पैसा ले लेती थी। मेरे भाई का पैसा भी लेती थी, सब लेती थी। मेरा भाई कमा रहा था, मेरे भाई से डरवा धमका के पैसा लेती थी। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे घर वालों को फंसा देंगे, हम केस कर देंगे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तुम तो लड़के हो, लड़कियों को बहुत सुनवाई, तुम्हारा पूरा घर चला जाएगा। मेरे भाई का दिमाग खराब कर दी थी, वो एकदम पागल हो गया था। सब रोज को डेली प्रताड़ित करता था। रोज यही करती थी, नंबर ली थी उसका, फोन करके बुलाती थी। मेरा भाई चाहे खाता रहे चाहे सोता रहे, पागलों की तरह भाग के चला जाता था। वो लोग उसका दिमाग एकदम खराब करके रखी थी, मेरे भाई को पागल कर दी थी एकदम से। उन्हीं लोग की बातें वो सुनता था, डरवा धमका के रखी थी। मेरा भाई सिर्फ घर वालों के लिए कुछ नहीं कहता था, सोचता था वो ऐसे कह रही है, सच में मेरे घर वालों को फंसा देगी। अच्छा बहन जी, और एक बात करें कि ये कितना दिन से उसका संबंध था? उसकी माँ बहुत दिन से करवा रही थी, लेकिन हम लोगों को भी 4 से 5 महीने पहले पता चला। आप लोगों ने फिर भाई को मना नहीं किया? कैसा काम? बहुत समझाए, लेकिन तब तक वो लोग अपने बस में कर चुकी थी। मेरे भाई को बहुत डरवा चुकी थी, बहुत धमका चुकी थी उसे। मेरा भाई कुछ नहीं सुना, उन्हीं लोग के बातें सुनता रहा। आपका एक भाई, एक वीडियो देखा गया, अगर बात करें कि भाई भी कुछ लाता है, मंगलसूत्र ये सब
रखा है, सामने रखा है। मेरा भाई अयोध्या मेरे साथ दर्शन करने गया, पैसा हम लोग दिए, उसकी लड़की बार बार फोन करके बोल रही मेरे लिए सिंदूर लाइए, चूड़ी लाइए, मेरे लिए कंगन लाइए, वो क्या बोलते हैं, हाँ मंगलसूत्र लेके आइए, सब मंगवाती थी मेरे भाई से। मेरा भाई पैसा नहीं खाता था, सब उसी लोग के लिए लाता था। देखिए, अगर बात करें आपसे मित्रों, ये देखिए, ये प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कंगन लाता है। ये देखिए, कंगन लाता है, सिंदूर लाता है। अच्छा, सिंदूर ये जो लाता है शादी करने के लिए लाता है? शादी करे भैया लेके आ रहे हैं भैया के ना, तो शादी को मना कर देता है। लड़की जब मना करती है तब जाके लड़का एक कदम उठाता है कि जवान है क्या ना, एकदम करना चाहती थी, सिर्फ मेरे भाई से धमका धमका पैसा लेती थी। शादी तो सिर्फ बहाना था, पैसा लेती थी। मेरे भाई से फ़ोन पे कहती थी मैं तुझसे शादी करूँगी। जब गांव वाले के सामने बात आती थी तो कहती थी मैं तुझे जानती नहीं हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। गांव वालों के सामने पलट जाती थी। उसकी माँ भी यही कहती थी मैं तेरे बेटे के साथ शादी नहीं करूँगी। और मेरा भाई तो चला गया, उसके बाद से वो पागल हो गया एकदम, ये सब क्यों मंगाई, फिर मुझसे शादी नहीं करना था। अच्छा, ये शादी करने के लिए मंगाती है? हाँ, ये कह रही थी कि तू मेरे लिए लेके आना, मैं हम दोनों शादी करेंगे। तू और शादी करने का कुछ टाइम बताती है, कब शादी होगी? शादी दोनों अपने आप करना चाहते थे, खुद करना चाहते थे, किसी के साथ नहीं। उसकी माँ ये बोली कि हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। दोनों कहते थे, घर वालों से नहीं, आपस में दोनों बात करते थे हम शादी करेंगे, दोनों आपस में कहते थे। फिर मेरा भाई आके बैठा, वो अपने घर बुला के ले गई, धमकी उमकी दी, मैं लिखवा के आई हूँ थाने में, तेरे घर वालों को उठवा दूंगी, तुझे उठवा दूंगी, ये सब बोली। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। ये सब धमकी जब उसको दी तब आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गई थी? हाँ, मेरी मम्मी गई थी। तो क्या प्रशासन क्या बोलती है? प्रशासन तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई तो चला गया, तुम्हारे भाई की कोई सुनवाई नहीं है। वो सीधे बोल रहे तुम्हारे भाई की कोई सुनवाई नहीं हो तो चला गया, अगर अब लड़की को कुछ होगा तो तुम लोग सारे उठ के जाओगे। बताओ ये कहाँ की प्रशासन है, कहाँ की प्रशासन है? कहाँ मेरा भाई चला गया, मेरे भाई की कोई सुनवाई नहीं है। उसकी लड़की जाएगी तो मेरा पूरा घर जाएगा, ऐसा क्यों क्यों? उसका तो काम ही यही है। शाहगंज की जो थाना है, अगर बात करें शासन प्रशासन से, मेरा निवेदन है कि तालियां एक हाथ से नहीं बजती है साहब, तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर लड़के की कहीं गलती होगी तो कहीं लड़की की भी गलती होगी। तो अगर ऐसे गांव में गतिविधियां चलती रहेंगी तो आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। ऐसे में बहन का कहना है कि वो जो माँ और बेटी हैं, उनका काम यही है दूसरों को फंसाना और उस पर पैसा कमाना, उनसे पैसा ऐंठना और लास्ट में शोषण करके उनको इतना प्रताड़ित कर देना कि वो अपने आप को खुद खुशी कर ले। ऐसे में बहन, अच्छा एक और बात करें कि जो आपका भाई था, आप लोग कितनी बार ऐसा प्रयास किए कि मान जाओ, ऐसा बगल में नहीं किया जाता? बहुत बार किए, एक बार नहीं। जब से हमें पता चला ना, हर रोज़ हम 1-2 बार उसे यही समझाते थे, भाई ये मत कर, ये मत कर, ये गलत है, तुझे मार डालेंगे, इतना भी हम कहते थे। उसके घर भी जाके समझाए, उसकी बेटी को भी, उसको भी कहे थे कि तेरी बेटी सुधर नहीं रही है, बार बार फ़ोन कर रही है, उसे फ़ोन करके परेशान कर रही। वो मेरा कसम खा के गया था, यहाँ से कमाने, कह रहा था दीदी मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन ये लड़की दोबारा तिबारा फ़ोन कर करके उसे पागल कर दी, नहीं मुझे बात करना है, धमकी दे दे के मैं मर जाऊँगी, तेरे घर वालों को फंसा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, ब्लैकमेल करती। हाँ, फिर इस करके मेरा भाई फिर से बात करने लगा। जब बात कर रहा था ना, दूसरे बार फ़ोन की, वो मुझे भी होल्ड पे मुझे बात करवाया, कह रहा था देख दीदी तू बात सुनो, खुद फ़ोन करके बात की। मैं खुद बात की हूँ, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। बहनी किया फोनवा करन, कहे दीदी पहले बहनी किया फोनवा करन, कहे दीदी देखा तू कहलू ना बतियावत, हमारी किया फोनवा ना करत ना, वो फोनवा ले रहत ना, तू मोबाइलिया ले फोनवा चालू करे रहा, देखा तुरंत फोनवा करी जवन है के। तब उन्होंने दूर बतियात रहे, रानिया सुनत रहे, डबल टेबल को लिंगिया रहा है। रानी हमारा अपने मोबाइलिया में रिकॉर्डिंग कैली, रानी हमारा अपने मोबाइलिया में रिकॉर्डिंग कर दी, ओके ना मालूम रहा कि ओकर बहनिया फोनवा सुनती भाई। लेकिन लाला हमार रानी के फोनवा सुनावत रहे, रानी से कौनो बतिया ना छिपावत भाई रहे। डरता था तभी तो मुझे बताता था, अगर वो उन दोनों के चक्कर, वो लड़की के चक्कर में ऐसा रहे। आप लोग ये नहीं जाके शासन प्रशासन से कभी सूचना दी कि इनकी घर की जो लड़की गए थे,
गई थी हम लोग पहले? हाँ इसके पहले हम लोग प्रधान के पास गए थे। प्रधान बोले कि आप अपना लड़का देख लो, हम वो अपनी लड़की देख ले, अगर दोनों अभी नाबालिग है लिखवा दोगे तो माँ बाप जाएंगे, लड़का का और लड़की का कुछ नहीं होगा। हम इसी करके नहीं लिख। नाबालिग मतलब कितने साल के हैं लोग? मेरा भाई 16 साल का था, वो 17 साल की है। अच्छा, साथ में पढ़ रहे हैं? नहीं साथ नहीं पढ़ते थे, वो तो जब से इसके चक्कर में पड़ा तब से पढ़ाई छोड़ दी उसने। 8 में पढ़ के फिर पढ़ाई नहीं, नाम ही नहीं लिखवाया वो दोबारा। और ये 10 में पढ़ती थी, सज धज के पूरा बढ़िया से तैयार होकर स्कूल जाती थी ये लड़की। ऐसे क्या काम यही? काम यही था। माँ बेटी का? मेरे भाई को लेके चली गई उसकी माँ ने मेरे भाई को धमकी दी, तभी मेरा भाई गया, नहीं तो वो गया नहीं होता। अपने घर बुला के मेरे भाई को धमकी दी। तो अपने घर पे बुलाई थी? हाँ, जिस दिन वो मरा ना मेरा भाई उस दिन अपने घर बुलाई थी। वो आके बताया यहाँ पे, कह रहा था कि मम्मी वो कह रही है मेरी बेटी को कुछ होगा ना, मैं गई हूँ थाने में लिखवा के आई हूँ, तेरा पूरा घर उठ के चला जाएगा, तू भी उठ के चला। मेरे भाई को धमकी दी थी, कह रही थी पूरा प्रूफ तू डिलीट कर। आके मेरा भाई मेरी मम्मी से बोला, मम्मी वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है। बताओ अगर वो धमकाती नहीं तो मेरी मम्मी से नहीं बताता ना। तो आके मेरी मम्मी को था, मेरी मम्मी कह रही थी, समझाई मेरी मम्मी, बहुत समझाई, आके अच्छे से बैठ गया था। फिर सब घर में चले गए, वो पता नहीं कब पानी पी लिया लोटा से, फिर चला गया, वापस नहीं आया मेरा भाई। अच्छा, आपका भाई अकेला था का और भाई है? नहीं, मेरा तो अकेला भाई था, हम 3 बहन है, वो मेरा अकेला भाई। मित्रों, अगर बात करें ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है, ये देखा जा रहा है कि और लड़की हर समय ब्लैकमेल करती रही और आखिरकार अपने प्रेमी की जान ले ली। तो इस रिपोर्ट पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।